एक खूबसूरत जंगल में पिंकी चिड़िया और बबलू कौवा रहते थे। दोनों की आपस में खूब बनती थी, यहाँ तक कि इनकी आपस में गहरी दोस्ती हो गई थी। और पिंकी चिड़िया और बबलू कौवा दाना भी इकट्ठे लेने जाते और वापस भी इकट्ठे ही आते थे। और ये दोनों आपस में बहुत ही खुश थे। एक सुबह जब पिंकी चिड़िया और बबलू कौवा दाना लेने जा रहे थे और अभी रास्ते में ही थे कि पिंकी को दाना नजर आया। अरे, मुझे दाना मिल गया। चलो पिंकी चिड़िया, तुम्हें तुम्हारा दाना मिल गया है। तुम अपने घोंसले में चली जाओ, मैं आ जाऊंगा तुम्हारे पास दाना ढूंढकर। नहीं कौवे भैया, आपका दाना अभी तक नहीं मिला। मैं आपका दाना ढूंढने में आपकी मदद करूंगी। चिड़िया की बात सुनकर कौवा बहुत ही खुश हो जाता है और दोनों फिर दाना ढूंढने में लग जाते हैं। सारा दिन दाना ढूंढते हैं, यहाँ तक कि शाम हो जाती है, लेकिन बबलू कौवे का दाना नहीं मिलता। पिंकी चिड़िया, हम तो बहुत थक गए हैं, लेकिन मेरे लिए कहीं दाना मिल ही नहीं रहा। हाँ कौवे भाई, लेकिन आप फिक्र ना करें, आप आज के लिए मेरा दाना ले लेना। हम आपस में मिल बांट कर खा लेंगे, इससे हमारी दोस्ती और भी पक्की हो जाएगी। कौवा बहुत ही खुश होता है और चिड़िया से कहता है, तुम बहुत ही अच्छी हो पिंकी चिड़िया। मैं तो बहुत खुशकिस्मत हूँ कि तुम मेरी दोस्त हो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया पिंकी चिड़िया। अरे बबलू भाई, इसमें शुक्रगुजार की क्या बात है? मैंने तो आपकी थोड़ी सी मदद ही की है बस। और फिर ये दोनों अपने अपने घोंसले में वापस आ जाते हैं। पिंकी चिड़िया बबलू कौवे के पास जाती है। बबलू भैया, मैं कुछ देर के लिए सोनू चिड़िया के यहाँ जा रही हूँ। क्या आप कुछ देर के लिए मेरे बच्चों का ख्याल रखेंगे? हाँ हाँ पिंकी चिड़िया, इसमें पूछने वाली क्या बात है, जरूर ख्याल रखूंगा। तुम बेफिक्र होकर जाओ। पिंकी चिड़िया बबलू कौवे की बात सुनकर वहाँ से बेफिक्र होकर चली जाती है। और फिर बबलू कौवा अपने बच्चों को भी पिंकी चिड़िया के घोंसले में ले आता है और सबकी एक साथ देखभाल कर। इतनी देर में पिंकी चिड़िया भी वापस आ जाती है और आकर बबलू भैया से कहती है, बबलू भैया, अब आप जाएं, मैं अपनी चिंकी मिंकी का ख्याल खुद रख लूंगी। आपका बहुत बहुत और फिर दोनों अपने अपने घोंसले में वापस आ जाते हैं और मिलजुल कर एक साथ रहने लगते हैं। और फिर एक दिन बबलू कौवा पिंकी चिड़िया के पास आता है और आकर उसे कहता है, पिंकी चिड़िया, मुझे कुछ देर के लिए बाहर जरूरी काम से जाना है। क्या तुम तब तक मेरे राजू कौवे का ध्यान रख लोगी? हाँ हाँ बबलू भैया, क्यों नहीं। जब मुझे काम से जाना पड़ा था तो आपने मेरी चिंकी मिंकी का ख्याल रखा था। अब मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं आपके राजू का ख्याल रखूं। आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं आपके राजू का अच्छे से ख्याल रखूंगी। पिंकी चिड़िया बबलू कौवे के बेटे राजू को भी अपने ही घोंसले में चिंकी मिंकी के साथ ले आती है और इनका भी ख्याल रखती है। पिंकी चिड़िया के घोंसले में दाना भी पड़ा होता है, जो कि तेज़ हवा की वजह से नीचे गिर जाता है। हाय, ये क्या हो गया? दाना तो जमीन पर गिर गया। अब मुझे दाना लेने जमीन पर जाना पड़ेगा। देखो, तुम तीनों शरारतें मत करना, मैं दाना लेने जमीन पर जा रही हूँ। इतना कहकर पिंकी चिड़िया ज़मीन पर दाना लेने के लिए आ जाती है। पिंकी चिड़िया के जाते ही राजू कौवा शरारतें करने लग जाता है और कलाबाजियाँ लगाते हुए वो नीचे गिर जाता है। राजू कौवा बहुत ही छोटा होता है, इसकी वजह से वो ज़मीन पे गिरते ही मर जाता है। पिंकी चिड़िया ये सब देखकर बहुत परेशान होती है और कहती है, अरे, ये क्या हो गया? राजू तो नीचे गिर गया और अब ये उठ भी नहीं रहा। थोड़ी देर बाद जब बबलू कौवा वापिस आ जाता है तो वो देखता है कि उसका राजू बेटा तो मर गया है। ये सब देखकर उसको बहुत गुस्सा आता है
और वो पिंकी चिड़िया से कहता है, पिंकी चिड़िया, ये क्या हो गया? तुमने मेरे राजू का अच्छे से ख्याल नहीं रखा। ये देखो, ये उड़ नहीं रहा। मैं तुम्हारे भरोसे ही इसे छोड़ कर गया था तुम्हारे पास। ये देखो, ये तुमने क्या कर दिया? नहीं नहीं बबलू भाई, इसमें मेरी क्या गलती है? बहुत तेज हवा चलने की वजह से दाना नीचे जमीन पर गिर गया था। मैं तो बस वो दाना नीचे उठाने आई थी। मुझे क्या पता था कि राजू घोंसले से नीचे गिर जाएगा। नहीं नहीं, सब तुम्हारी ही गलती है पिंकी चिड़िया। तुम्हें दाना उठाने के लिए नीचे आना ही नहीं चाहिए था। आज से मेरी और तुम्हारी दोस्ती हमेशा के लिए खत्म। ये आप क्या कह रहे हो बबलू भाई? ऐसा कैसे हो सकता है? हमारी दोस्ती तो बहुत पुरानी है। बस पिंकी चिड़िया, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अब मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। तुमने मेरे राजू को मार दिया। अब तुम कभी भी मेरे पास मत आना। बबलू कौवा बहुत ही गुस्सा होता है और फिर वहाँ से चला जाता है। पिंकी चिड़िया अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होती है और वो कहती है, बबलू भाई ठीक ही कह रहे थे। मुझे इनको अकेला छोड़कर जमीन पर नहीं आना चाहिए था। देखो मेरी वजह से ये बेचारा राजू कौवा मर गया। पिंकी चिड़िया बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। कई दिन गुजर जाते हैं। पिंकी चिड़िया बार बार बबलू कौवे से माफ़ी मांगती है, लेकिन बबलू कौवा उसे माफ़ नहीं करता। कौवे भाई, आपका दुख बहुत बड़ा है। मैंने आपके साथ ठीक नहीं किया, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? आप मेरा यकीन करें, मुझे क्या पता था कि राजू जमीन पर गिर जाएगा। मैं कुछ नहीं जानता पिंकी चिड़िया। तुम मुझे बार बार तंग करने यहाँ मत आ जाया करो। चले जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें हरगिज माफ नहीं करूँगा। पिंकी चिड़िया उदास होकर वापस अपने घोंसले में आ जाती है। अगले दिन बबलू कौवा पिंकी चिड़िया से बदला लेने के लिए एक तरकीब सोचता है। ये सोचते हुए बबलू कौवा पिंकी चिड़िया के घोंसले में आता है और जब वो देखता है कि पिंकी चिड़िया अपने घोंसले में नहीं है, इस बात का फ़ायदा उठाते हुए वो उसके बच्चों को नीचे फेंक देता है। नीचे गिरने की वजह से पिंकी के बच्चे चिंकी टिंकी दोनों की मौत हो जाती है। ये सब देखकर बबलू कौवा बहुत ज़्यादा ही खुश होता है और इसके दिल को सुकून मिलता है। लेकिन पिंकी चिड़िया ये सब कुछ देख लेती है और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और कहती है, ये तुमने क्या किया बबलू भाई? तुमने मेरी चिंकी मिंकी को जमीन पर गिरा दिया। देखो मेरी दोनों बच्चियां मर गई। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया बबलू भाई। मैंने तुम्हारे साथ बिल्कुल ठीक किया पिंकी चिड़िया। और हाँ, मेरा बदला भी पूरा नहीं हुआ, तो तुम मुझसे बचकर ही रहना। इतना कहकर बबलू कौवा वापस अपने घोंसले में चला जाता है और पिंकी चिड़िया बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। बबलू कौवे ने मेरे साथ ठीक नहीं किया। उसका राजू तो खुद ही घोंसले से गिर गया था और उसने मुझसे बदला लेने के लिए मेरी चिंकी टिंकी को भी मार दिया। मैं बबलू कौवे को कभी माफ नहीं करूंगी। बहुत महीने गुजर जाते हैं। पिंकी चिड़िया के यहाँ एक बच्चा होता है और तो और बबलू कौवे के यहाँ भी एक कौवा होता है। पिंकी चिड़िया बहुत ही खुश होती है, जबकि दूसरी तरफ कौवा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है। इस पिंकी चिड़िया के हाथ छोटी सी चिड़िया हुई है। मैं इस चिड़िया को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिस तरह पिंकी चिड़िया ने मेरे राजू को मारा था, इसी तरह मैं भी इसकी चिड़िया को मार दूंगा। मैं पिंकी चिड़िया को खुश नहीं देख सकता। पिंकी चिड़िया अपने घोंसले में बैठी होती है और उसने अपनी चिड़िया का नाम सोनू चिड़िया रखा था। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी छोटी सी सोनू चिड़िया होगी है, लेकिन मैं बहुत परेशान भी हूँ। कहीं बबलू कौवा मेरी चिड़िया को नुकसान न पहुँचा दे। मुझे बबलू कौवे पर नजर रखनी पड़ेगी। बबलू कौवा पिंकी चिड़िया से बदला लेने के लिए चील के पास जाता है। चील बहन, मुझे तुम बहुत ही भूखी लग रही हो। मैं तुम्हारे लिए शिकार ढूंढ कर लाया हूँ। शिकार? लेकिन तुम मेरे लिए शिकार क्यों ढूंढोगे? चील बहन, मुझे तुम्हारा ख्याल है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए चिड़िया का छोटा सा बच्चा ढूंढा है।
अरे वाह, छोटी चिड़िया। मुझे छोटे छोटे बच्चे बहुत ही पसंद हैं, क्योंकि छोटे बच्चों का गोश्त बहुत ही मजेदार होता है। पिंकी चिड़िया जो बबलू कौवे पर नजर रखी होती है, इनकी बातें सुन लेती है और वो सोनू चिड़िया को अपने साथ वहां से लेकर दूर चली जाती है। उधर बबलू कौवा जब चील को लेकर आता है तो वो देखता है कि उधर तो कोई भी नहीं है। चील को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मुझसे झूठ बोला, और मुझे झूठ बोलने वाले जरा पसंद नहीं। तुमने मुझसे झूठ बोला, मुझे छोटी चिड़िया को खाने के ख्वाब दिखाए। अब मुझे भूख लग रही है तो मैं तुम्हारे ही कौवे को खा जाऊंगी। वैसे भी मुझे छोटे कौवे बहुत ही पसंद हैं। नहीं नहीं चील बहन, मैं झूठ नहीं बोल रहा, पिंकी चिड़िया इधर ही थी। चील कौवे की एक बात नहीं सुनती और वो उसके बच्चे के पास आकर उसे खाना शुरू कर देती है। कौवा पास बैठे ये सब देखता रहता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता। चील कौवे को बेटे को खाकर वहाँ से चली जाती है और कौवा बहुत ही उदास हो जाता है और वो कहता है, मैंने पिंकी चिड़िया के साथ बुरा करना चाहा और देखो मेरे साथ ही बुरा हो गया। मुझे मेरे करने की ठीक सजा मिली है। पिंकी चिड़िया दूर जाकर अपना घोंसला बना लेती है और वहाँ पे हंसी खुशी रहने लग जाती है। कौवे को उसके किए की सजा मिल जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए।